बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोज़ाना बन सवर कर बैठती थी और उसके साथ गलत ताल्लुक़ रखने वाले पूरे शहर के उमरा आते थे। इस औरत की ज़िंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो इधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नज़र उठी और इस औरत पर जा पड़ी। औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान इधर ही भटक गया। फिर वो जहाँ भी बैठता, मराकबा में, तस्बीहात में, ज़िक्र में, तिलावत में जब भी बैठता उसका दिल ही नहीं लगता था। उस नौजवान ने रोज़े भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से ना निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ़ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा मगर उसके दिल से इस औरत का ख्याल ना निकल सका। ताकि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चुनाचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था। उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकिरदार औरत अपने पास आने की इजाज़त देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। बातचीत करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैं नेकोकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो? तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर इस नौजवान ने कहा कि ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या हो? उस नौजवान ने बताया कि मेरा नाम फ़लाँ है और फ़लाँ बस्ती का रहने वाला हूँ और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ला पर बैठकर गुजार दी है। आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस उसके बाद इस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चल पड़ा। इस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोहबत साथ बैठने की इस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ। मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूँ तो क्या करूँ? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी हुई। अब उसको बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गरामी चीज़ थी। वो चली और जाकर हज़रत मूसा को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के ज़रिए पैगाम भेजा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सब के सामने कह दिया कि हज़रत आपसे फ़लाँ औरत मिलने आई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, उनका क्या ताल्लुक़ है इससे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्सा में कह दिया कि चली जाए यहाँ से, मैं नहीं इससे मिल सकता। इस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही तो वो खफा हो गए हैं और तुमसे मिलना नहीं चाहते। वो औरत डर गई। उसने कहा, मेरी बदकारियाँ ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज़ है तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वो वहाँ से चल पड़ी और वापस आ गई और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज़ तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और घर की कुंडी लगाई।
اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ اسے پوری دنیا میں کوئی اور نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے ساری رات عبادت میں گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی اس مکان میں نہیں رہ سکتی۔ ایک میری خادمہ ہے تو میں اگر نیت بھی کر لوں تو جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے یہاں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ اس عورت نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں اور حسن و جمال کو دیکھ نہ سکے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا عورت ذات ہوں کہاں جاؤں گی۔ دل میں خیال آیا کہ وہ نوجوان آیا تھا جس کے دل میں اللہ پاک کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں، اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں ہی قبول کر لے۔ اور اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتی ہوئی اس بستی میں اس کے گھر پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے آئی ہوں۔ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ اس کے ذکر اور عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم ایسا کرو انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں انتظار کر لیتی ہوں۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس کی نظر اس عورت پر پڑی، یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس نوجوان کو اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے مصلی کو چھوڑ کر اس کے تخت پر جا بیٹھا تھا۔ اس نوجوان کے دل پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ پھر نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر پڑا اور اس کی جان ہی چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بہت غم تھا۔ خیر 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں تو اس نیت سے آئی تھی۔ انہوں نے کہا اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو گی۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کے بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کو اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور اس عورت کو اللہ پاک نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے گزرے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کیسی لگی ہے؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔